रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को लिया चपेट में, हादसे में 2 की मौत, 11 जने हुए घायल। घटना के बाद कार चालक मौके से हुआ फरार। ट्रेलर की टक्कर से 17 वर्षीय नाबालिग की हुई मौत, टिफिन सप्लाई कर लौटते वक्त हुआ हादसा, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, कई गांवों का टूटा संपर्क, 2 किलोमीटर के लिए 100 किलोमीटर का सफर करने के मजबूर हुए ग्रामीण। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम सेमलपुरा मोड़ एक बार फिर सड़क हादसे का गवाह बना। यहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार और यात्रियों से भरे ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इस हादसे में 50 वर्षीय फरीदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 60 वर्षीय नेमीचंद बग्गा कुमावत ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 11 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से सबसे गंभीर हालत नारायणी, प्रजापत और भावेश की बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार नारायणी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जबकि सिर में गंभीर चोट लगने के कारण भावेश को उदयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया और चालक की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेमलपुरा मोड़ पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन वहां न तो स्पीड ब्रेकर है और न ही चेतावनी बोर्ड। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे उमड़ा गांव को शोक में डुबो दिया। हादसे में 17 वर्षीय ईश्वर मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता रतन मीणा घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिता पुत्र रोजाना की तरह बाइक पर टिफिन सप्लाई करने निकले थे। जैसे ही वे गांव से गुजरे, अचानक सीमेंट से भरे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रेलर की चपेट में आते ही बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ईश्वर मीणा ने पिता की आंखों के सामने ही सड़क पर तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस हादसे ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया, क्योंकि ईश्वर पर ही घर की जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ था। उमड़ा सरपंच गोपाल मीणा ने हादसे को ट्रेलर चालक की लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का यह इकलौता बेटा मेहनत से परिवार का सहारा बना हुआ था। सरपंच और ग्रामीणों ने ट्रक मालिक से तत्काल आर्थिक मदद की मांग की, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को सहायता नहीं मिली तो वे विरोध करेंगे। दूसरी ओर हिरणबकरी थाना पुलिस ने रात में ही शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और दोपहर को पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हॉस्पिटल पहुंचे और मुआवजे की मांग करते हुए आक्रोश जताया। पुलिस की समझाइश के बाद माहौल शांत हुआ और शव परिजनों को सौंप दिया गया। भिलवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कोठारी, बेड़ज और बनास नदियों का उफान गांवों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। पुल और पुलियाओं पर 1.5 से 2 फीट तक पानी बह रहा है, जिसके कारण कई प्रमुख मार्ग बंद हो गए हैं। सवाईपुर उपखंड का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। सवाईपुर, कोटड़ी और बिगोद खटवाड़ा मार्ग बाधित हो गए हैं। सवाईपुर कोटड़ी पुलिया पर 1 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, इसलिए पुलिस ने लकड़ियों से रास्ता बंद कर दिया। बावजूद इसके कुछ लोग और 2 व्हीलर चालक जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिगोद खटवाड़ा मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद है। यहाँ पुलिया के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लगी हुई, लोगों की मजबूरी में आने जाना पड़ रहा है और जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। काछोला क्षेत्र में बनास नदी से रौद्र रूप धारण कर लिया गया। राजगढ़ चौहली मार्ग और चोनपुरा पुलिया पर तेज बहाव के कारण आवाजाही पूरी तरह से बंद है। प्रशासन और पुलिस ने पहले ही इन रास्तों को बंद कर दिया था, लेकिन कई लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या दूर की है, जहां उन्हें सामान्य स्थिति में सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, अब वही दूरी तय करने के लिए 100 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ रहा है। इससे न केवल लोगों की परेशानी बढ़ी, बल्कि उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। बारिश का दौर जारी रहने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति पुलिया पार करने की कोशिश न करे और सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करे।
उदयपुर की पहचान कही जाने वाली फतेह सागर झील अब और भी आकर्षक हो गई है। झील के बीचों बीच नेहरू पार्क को शुक्रवार को जनता और पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। करीब 10 करोड़ की रुपए की लागत से उदयपुर विकास प्राधिकरण ने इस पार्क का जीर्णोद्धार कराया है। उद्घाटन समारोह सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल करासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव और जिला कलेक्टर अमित मेहता सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत यूडी आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेंद्र नागर द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई। इसके बाद पार्क में किए गए बदलाव और नए आकर्षक की जानकारी दी गई। पार्क को इस तरह से विकसित किया गया है कि यहाँ से फतेह सागर झील और आसपास की पहाड़ियों का मनोरम नजारा साफ दिखाई देता है। नेहरू पार्क तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को बोटिंग का सहारा लेना होगा। इसके लिए नाव का संचालन रानी रोड स्थित राजीव गांधी स्मृति उद्यान के पास बने ओपन जिम पार्क जेटी से किया जाएगा। पार्किंग की सुविधा भी वहीं उपलब्ध कराई गई है। पार्क में प्रवेश के लिए टिकट दरें तय की गई है। वयस्कों के लिए 210 रुपए, बच्चों के लिए 110 रुपए, जबकि विदेशी पर्यटकों को 420 रुपए का टिकट लेना होगा। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।